नाम मोहम्मद अजमल देवपुरा। देखिए, आज हम कमिश्नर साहब से मिले थे क्योंकि हमारे वार्डों की समस्या ये है कि जमींदार द्वारा जिस तरीके से काम होना चाहिए, सफाई व्यवस्था, नाली साफ़ होना, सड़कों की साफ़ होना और कचरा उठना, वो नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जब भी आकर उनसे जमींदार से बात करते हैं तो अपनी मजबूरी बताता है कि हमारे कर्मचारी उन्होंने कहीं चुनाव में इधर उधर लगा दिए, जिसकी वजह से कार्य प्रभावित हो रहा है। लेकिन जब यहाँ आकर पता चला है कि जमींदार को आदमी वापस लौटा दिए गए और सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है, तो इसलिए हम सारे लोग यहाँ पर आए थे। आज हमने अपना विरोध दर्ज कराया है। समय अनुसार हमें उम्मीद है कि कार्य हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम फिर इसको आंदोलन के रूप में किया जाएगा। क्या है कि मैं इस पर संज्ञान लेकर इसको जल्द से जल्द एक आदेश दिया उन्होंने कि जो अपने पार्षद हैं उनसे सहमति पत्र भरवाएंगे, जितने भी ये पार्षद हैं, कि काम सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, सफाई व्यवस्था गड़बड़ाई भी पूरी तरीके से हो रही है नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने इसका निर्देश दिए और जमींदारों को निर्देशित भी किया। आज कुछ पार्षदगण आए और सफाई व्यवस्था को लेकर इन्होंने कुछ आपत्तियां दर्ज कराई और मुझे अवगत करवाया कि इनके मोहल्ले में, वार्ड में समय पे सफाई कर्मचारी आते नहीं हैं, सफाई व्यवस्था होती नहीं है और जमादार है वो ये कहता है कि हमारे पास सफाई कर्मचारियों की कमी है और इनको समय पे वेतन नहीं मिल पा रहा। तो मैंने इन सबको आश्वासन दिया और अवगत करवाया कि सफाई कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है हमारे पास और इनको वेतन भी मेरे आने के बाद समय पे दे रहा हूँ हर महीने। तो ऐसा नहीं है कि वेतन नहीं मिल रहा है या ऐसी कोई समस्या है। यदि ऐसा भी होता है तो मैं खुद स्वयं जाऊंगा, मौके पे निरीक्षण करूंगा ऐसा हिसाब को लेके, और अगर सफाई व्यवस्था में कमी पाई जाती है तो संबंधित जमादार और सफाई कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब वो तो पिछले बोर्ड और वर्तमान बोर्ड की परिस्थितियां भी बिल्कुल अलग हैं। कोविड की वजह से आर्थिक स्थिति नगर परिषद की काफ़ी बिगड़ी हुई है। कारण क्या है बिगड़ने का? अभी जैसे पिछले बोर्ड के समय तो जैसे बजरी पर सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक नहीं थी, इस वजह से वो जो बजरी परिवहन वाले वाहन हैं उनसे टैक्स वसूलते थे, उस वजह से इनकम हो जाती थी। अभी नगर परिषद में आय के स्रोत काफ़ी कम हो चुके हैं, तो इस वजह से और उसी के साथ साथ सफाई कर्मचारियों की भर्ती में काफ़ी उनकी सैलरी में भी पैसा खर्च हो रहा है, इस वजह से विकास कार्य में कमी आ रही है। मेरा नाम अकील अहमद, मैं पार्षद वार्ड नंबर 36। आज हमारे वार्डों में जो सफाई व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से चल रही है, उसके सुधार के लिए हम कमिश्नर साहब से मिले हैं और कमिश्नर साहब से बात करिए कि अगर जब भी हमारे पास जमादार आते थे उनको यही परेशानी थी कि हमारे पास आदमी नहीं है। आज हमने उनके कर्मचारियों की सूची मांगी और उनको बताया है कि हाँ, इस तरीके से हमारी व्यवस्था ख़राब चल रही है और कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उसको सुधार किया जाएगा। देखिए, वार्ड की समस्या ये थी कि रेगुलर ना तो कचरे मोबाइल वैन गाड़ियाँ आती थी, ना जो अभी नए कचरे के डब्बे रखाए गए हैं, ना वो समय पे उठ पा रहे और जो ढेरियाँ वगैरह लगती हैं वो भी टाइम से नहीं उठ पाती। तो इसलिए हमने कमिश्नर साहब को इसके लिए अवगत कराया है और उनसे ये भी कहा है कि आप साप्ताहिक SI द्वारा निरीक्षण किया जाए सफाई का और मंथली कम से कम कमिश्नर साहब खुद देखें सफाई के। साहब ने उनको जमादारों को बुलाया और उनको सख्त आदेश दिए कि आप इनसे ट्यूनिंग बनाकर रखेंगे और इनको बताएंगे कि हाँ, कौन से वार्ड में किस तारीख को और किस डेट पे सफाई होगी, साप्ताहिक होगी या एक दिन बीच होगी, जिस तरीके से होगी और उसकी सूचना दी जाएगी कि कितने कर्मचारी हैं इनके पास लगे हुए हैं। मेरा नाम हकीकत राय सोदा, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 51। तो आज पक्ष और विपक्ष दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद थे। सबकी एक ही आवाज़ थी कि शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है, जबकि नगर परिषद टोंक के पास वर्तमान में 500 कर्मचारी हैं, उसके बावजूद सफाई व्यवस्था क्यों नहीं हो रही। उसकी एक वजह 2 वजह सामने आई। एक वजह ये कि जो राजस्थान में नगर ये जो CRDR जिला परिषद और इनके जो चुनाव चल रहे हैं, समय समय पर जो चुनाव होते हैं उनमें कर्मचारियों की मांग नगर परिषद द्वारा की जाती है। चुनाव में कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लगा दिए जाते हैं। इसकी वजह से कर्मचारियों की कमी आ रही है और सफाई व्यवस्था ठप हो रही है। इसका बोर्ड बना हुआ, लेकिन पिछले 1 वर्ष में किसी भी वार्ड में या मेरे वार्ड में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, जबकि ये डिप्टी CM का एरिया है, क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है। सचिन पायलट यहाँ के विधायक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी महसूस। फिलहाल आयुक्त साहब ने किस तरह का आश्वासन दिया है? आयुक्त साहब ने हमें आश्वासन दिया है, हमें जो वार्ड पार्षद है उनकी अब वार्डों में सफाई को और अन्य कार्यों को लेकर मॉनिटरिंग रहेगी। हमसे सहमति पत्र लिया जाएगा, तभी जाके उस एरिया के सफाई कर्मचारी और वार्ड के जिम्मेदार के
तनख्वाह पास होगी, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और जो निर्वाचन विभाग में और जो अन्य कार्यों में जो लोग सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उनको तुरंत प्रभाव से अपनी अपनी ड्यूटियों पर बुलाया जाएगा और जो 73-75 आदमी जो अदर समाज के हैं उनको भी सफाई कार्य में लगाया जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। वो जल्दी